साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात यहाँ पर भक्ति काल की करेंगे। साथियों आदिकाल हमारा पूरा हो चुका है और आदिकाल के क्वेश्चन मैंने करीबन 5,000 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर भक्ति काल स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और इन प्रश्नों के प्रति आपका जो रुझान है वो बहुत बढ़िया है और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। साथियों मुझे जहां तक लगता है तो प्लीज आप नोट्स बनाइए। ये प्रश्न आपके जीवन को तार देंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतने अच्छे प्रश्न हैं कि मुझे तो बहुत बढ़िया प्रश्न लग रहे हैं साथियों। ठीक है, चले देखें। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? भक्ति काल शुरू कर दिया और पहली बार अगर वीडियो को देखते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन रोज मिले। रोज इसकी क्लास मॉर्निंग में मैं डालता हूँ, करीबन 8 बजे के पहले डाल देता हूँ। ठीक है, चले देखिए। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। साथियों किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नरोत्तम दास के द्वारा। देखिएगा, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो जरूर देखना है। इसमें यही सबसे मुख्य बात है। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास या नंद दास और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने रचा। जो सुदामा चरित जो काव्य है नाम से, जो काव्य ग्रंथ है वो नरोत्तम दास ने, नंद दास ने और ऋतु मुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने इस काव्य को रचा। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प डी जो नरोत्तम दास है वही उत्तर हमें यहाँ पर मानने हैं, क्योंकि नरोत्तम दास ही विकल्प में है। नंद दास आलम दास ये उसमें नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन तो हमें मिल ही गया है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित जो है अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका ये मतीराम के ग्रंथ है। साथियों ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका किसके ग्रंथ है? मतीराम के ग्रंथ है। ठीक है। अब पद्माकर के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है पद्माभरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा। पद्माभरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा ये जो ग्रंथ है ये पद्माकर के हैं। साथियों ठीक है, मतीराम के हैं। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका ये मतीराम के हैं और पद्माभरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा। देखो द द द सब में आ रहा है, कोई सा भी द आए तो ये पद्माकर का ही कर देना आप तो। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो गंग थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह के, अकबर के, या फिर महाराणा प्रताप के, या पृथ्वीराज चौहान के? तो जो गंग सिंह थे वो अकबर के क्या थे? दरबारी कवि थे। साथियों थे इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो गंग एक मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र माने गए हैं। तो जो कवि गंग है वो बीरबल के तो बाल सखा रहे हैं और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र रहे हैं। और गंग जो है अकबर के दरबारी कवि माने जाते हैं। और गंग का जो पूरा नाम है वो गंगा प्रसाद है। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। साथियों देखिए आप, मतलब कितनी निर्दयता होती थी उस समय। जो कवि गंग थे उसने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिख दिया था, तो उस कारण से नूरजहां ने जो है ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से क्या कर दिया? कुचलवा दिया था। देखिए आप, कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित यहाँ दिए गए हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। गंग से ही शुरू हो रही है तो गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। पदावली, पचीसी, रत्नावली सभी में जो है ये गंग शब्द जुड़ा हुआ है, तो याद होने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पचीसी, पदावली, पदावली, पचीसी तो ये दोनों प से स्टार्ट हो रहे हैं और रत्नावली अलग है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कवि गंग का अंतिम छंद है जो इन्होंने अंतिम बार लिखा है, कबहू न बढ़हूं हारन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सबाहे प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ये देखो अंतिम छंद लिखा बेचारों ने,
अब मैं विदा होता हूँ। अर्थात जब ये कुचला रहे होंगे, हाथियों से कुचलाया होगा इनको नूरजहां के द्वारा, शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में छंद लिखने की वजह से, तो उस समय इन्होंने सभा में ये छंद पढ़ा होगा। कबहू न बढ़ूं हारन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सबाहे प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। बहुत निर्दयता के साथ उनको हाथी से कुचला दिया था। और ये जो है रहीमदास के विशेष कृपा पात्र रहे थे, बीरबल के बाल सखा थे कवि गंग। तो एक छंद और था। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में क्या लिखा है? भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुहो भये, सुखविन के सरदार। तुलसी गंग दुहो भये, सुखविन के सरदार, ये भिखारी दास ने गंग के विषय में लिखा है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह जो है कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? यह इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है साथियों। अधिकतर जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही ज्यादा निकलते हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखिए। कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर ये तो लगा ही दें। धर्म का जो प्रवाह है कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में भी कुछ कहा है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से ये विकलांग रहता है। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वो अंधा, और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये पंक्तियां इनकी है, अच्छी खासी पंक्तियां हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है साथियों, याद रखिएगा। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। क्या बोला इन्होंने? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के विषय में रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि जो भक्ति आंदोलन है वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ऐसा रामविलास शर्मा कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य और प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है साथियों। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा थे, उन्होंने भक्ति काल की जो निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसको संत काव्य कहा, निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य कहा, और प्रेमाश्री काव्य धारा को सूफी काव्य कहा साथियों। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को। अगली बात आती है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा जो है 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी है। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की जो समय सीमा है वो 1350 से 1650 ईस्वी मानी है। डॉक्टर गिरीशन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है साथियों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जो जॉर्ज गिरीशन है उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हो जाएगा याद। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम दास जी के बारे में जो बातें कही गई है वो देखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, ये वाला डी ऑप्शन राइट है। तो इसमें ए सी और डी, ए सी और डी, ये तीन ऑप्शन राइट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रहीमदास जी के बारे में कहते हैं, संस्कृत, अरबी और पारसी के जो रहीमदास जी थे वो पूर्ण विद्वान थे, बिल्कुल राइट है। और हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने वो पारसी के थे, गलत है। उनकी दानशीलता
हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, बिल्कुल राइट। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, बिल्कुल राइट है। तो पहला ऑप्शन, संस्कृत अरबी पारसी के पूर्ण विद्वान थे। सी ऑप्शन है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी ऑप्शन है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये तीनों इसमें आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वही बात है, याद कर लीजिए तीनों बातों को। रहीम जो है वो संस्कृत अरबी और पारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी। रहीमदास जी की रचना है बरवे नायिका भेद, जो अवधी भाषा में लिखी है। रहीमदास जी ने जो रचना लिखी है बरवे नायिका भेद, वो अवधी भाषा में लिखी। रास पंचाध्याय, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है मदनाष्टक। और खेट कौतुकम ये ज्योतिष ग्रंथ है। खेट कौतुकम इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है। मदनाष्टक जो है 8 छंद, अष्टक मतलब 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना मानी गई है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? रहीमदास जी की जो कविता है नगर शोभा, उसकी मुख्य विशेषता क्या रही है साथियों? तो उसकी मुख्य विशेषता रही है, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 ऑप्शन इसके राइट हैं। रहीमदास जी की जो नगर शोभा कविता है उसमें मुख्य विशेषता है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। सबसे पहले बात तो नगर का संकुचित वर्णन है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और लास्ट ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती थी। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। तो ये 3 ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। यहाँ पर भी दिया गया है एक साथ इनके तीनों ऑप्शन, तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। तो ये तीनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम है, सूरदास सबसे पहले नंबर पे आएंगे साथियों। तो सूरदास हो गए, इसके बाद में मीराबाई आएगी, सूरदास के बाद में मीराबाई आएगी, फिर तुलसीदास और फिर दादू आएंगे। तो साथियों पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर मीरा है, तीसरे नंबर पर तुलसीदास है, और फिर दादू है। तो साथियों आयोग ने इसका उत्तर जो माना था वो बी माना है। ठीक है, तो आप याद रखिए, पर मैंने बता दिया, सूरदास पहले नंबर पर, मीरा दूसरे नंबर पर, तुलसीदास तीसरे नंबर पर, दादू दयाल फोर्थ नंबर पर आएंगे। थोड़ा सा ये थोड़ा गलत दिया गया है, तुलसीदास मीरा के बाद में आएंगे, लेकिन बी ऑप्शन राइट माना गया है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपाराम के द्वारा जो सब पुस्तक रची गई थी नायिका भेद के लिए, वो हित तरंगिणी है साथियों। कृपाराम के द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। कौन सी है? नायिका भेद के लिए हित तरंगिणी। कृपाराम ने जो हित तरंगिणी वो 1541 ईस्वी में रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक कृपाराम की मानी जाती है हित तरंगिणी। इसमें नायिका भेद के भेदोपभेद का उल्लेख मिलता है, 5 तरंगों में विभक्त है। ये काव्य भाषा में रचित सस्य काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी की है। श्रुति भूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, कि अलंकार संबंधी ग्रंथ माने जाते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी साथियों? विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने करी? विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी के द्वारा की गई। इनका जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने, और इनका जो दर्शन है वो शुद्धाद्वैतवाद है। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य के द्वारा की गई है। शनि, इसमें ऑप्शन ये बन जाएगा ट्रिक, स और नी। तो शनि यानी कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य के द्वारा की गई है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था, तथा इनका दर्शन देतादेतवाद था। ठीक है, इनके गुरु का नाम नारद मुनि, और इनका जो दर्शन है वो देतादेतवाद रहा है।
अगला प्रश्न आता है 10 नंबर का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? रामानुजाचार्य के द्वारा, ये रवि इस नाम से र और वी इस तरह से ट्रिक बना लेना, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रामानुजाचार्य के द्वारा जो दर्शन है वो प्रतिपादन किया था विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने कौन से दर्शन का प्रतिपादन किया था? विशिष्टाद्वैतवाद का। विशिष्टाद्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया, याद कर लीजिएगा भाई। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है, संप्रदाय श्री है, प्रवर्तक रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद का। किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया? श्री संप्रदाय का। शंकराचार्य के द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया? अद्वैतवाद का। संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय था। विष्णु स्वामी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद का। संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय। मध्वाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? द्वैतवाद का। संप्रदाय रहा है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन है नंबर 10। निम्बकाचार्य का जो संबंध है वो किस दर्शन से है? निम्बकाचार्य का जो संबंध है वो देतादेतवाद दर्शन से है। तो निम्बकाचार्य का जो संबंध है वो देतादेतवाद दर्शन से है। निम्बकाचार्य ने निम्बार्क यानी कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना करी थी। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय से, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य का है रुद्र संप्रदाय से। तो ये ऑप्शन और ये एक्सप्लेनेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वें नंबर का। क्वेश्चन तो देखिए इसके सारे इंपॉर्टेंट है, आप अपने रजिस्टर में नोट करके और नोट्स बना करके फिर इनको बार बार पढ़िए, तो आपको याद हो जाएंगे। लेकिन पहले डिटेल पढ़िए फिर इनको पढ़िए, मजा आ जाएगा। तो निम्बकाचार्य का जो संबंध है वो किस दर्शन से है? द्वैतवाद, देताद्वैतवाद से है। और निम्बकाचार्य ने जो है निम्बार्क यानी कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना करी थी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो है रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय से संबंधित हैं। द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं। और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो है वल्लभाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। तो साथियों ये 10 प्रश्न हुए आज, और इन 10 प्रश्नों को आप नोट कीजिए। धीरे धीरे अब जो है भक्ति काल शुरू हो गया है आज से, तो धीरे धीरे इसमें प्रश्न हम लोग बढ़ा देंगे। पहले आप भी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, भक्ति काल को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और साथियों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। साथियों, मित्रों, नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पर भक्ति काल चल रहा है साथियों, और जो भक्ति काल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग यहाँ पर 11वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। साथियों साथियों मैं आपसे एक विनती जरूर करता हूँ कि आप इन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी एग्जाम दे रहे हो सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। एक बार आप के नोट्स जो हैं उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, और उसके बाद में यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। साथियों अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है वो वीडियो का मिल जाए। चलिए साथियों देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद जी को कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा साथियों, मैं आपको बता दूं। आकाश धर्मा जो गुरु है वो किसको कहते हैं? रामानंद जी को कहते हैं। साथियों मैंने संप्रदाय आपको पहले बता दिए, और जो भी इन्होंने दर्शन दिए हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न कंटिन्यू इसमें चल रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। एक बार पढ़ के देखिए पूरा, और पूरा वीडियो देखिए प्लीज। वीडियो पूरा देखने से आपको जो है पता लगेगा यार कैसे क्वेश्चन है। देखिएगा, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। साथियों आप मुझे ये बताइए कि ये प्रश्न कैसे है? आप जरूर प्लीज, मैं आपके कमेंट को जानना चाहता हूं कि ये प्रश्न कैसे हैं, आपको कैसा लगता है इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में। क्या इन प्रश्नों में से आपको लगता है कि प्रश्न क्वेश्चन जो है मतलब इनमें जो एग्जाम हम देने वाले हैं उनमें मिलेंगे? आपको कैसा महसूस होता है? एक बार जरूर कमेंट करके बताइए साथियों, ताकि मुझे भी लगे कि यार वाकई में अच्छे प्रश्न हैं।
देखिएगा, आकाश धर्मा गुरु जो है रामानंद जी को कहते हैं। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कार कर्ता कवि माने जाते हैं। ये याद रखिएगा, आकाश धर्मा गुरु किसको कहा जाता है? रामानंद जी को कहा जाता है। और रामानंद को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा था। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया? रामानंद जी को। और आकाश धर्मा गुरु किसने कहा रामानंद जी को? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ आकाश धर्मा हजारी, तो ह से आ, ह से आ ह आह, इस तरह से जो है आप याद कर सकते हो। थोड़ी सी अ की साउंड यहाँ पर भी देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि जो है रामानंद के प्रमुख ग्रंथ रहे। साथियों लिख लीजिएगा, आपने जहां पर भी भक्ति काल में रामानंद को लिखा हुआ है तो वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य, ये रामानंद जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। बताइए कितने सारे प्रश्न हो गए। देखिए, एक प्रश्न तो यह है, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद जी को। रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में रामानंद जो है राम काव्य के पुरस्कृत कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी थे, ऐसा इन्होंने कहा। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम अर्चना पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। रामानंद जी ने किस संप्रदाय की स्थापना करी थी? रामावत, रामावत संप्रदाय की स्थापना करी थी। बताइए एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हो गए साथियों। अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ये प्रश्न? यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरा ही वीडियो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग जो भी यार वीडियो को देखे यार, आप जो जो है ना शेयर जरूर किया करो यार। साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि आप इसे शेयर करें, आपके ग्रुप हो उसमें शेयर करें, आप फेसबुक पर इसे शेयर करें। साथियों रिक्वेस्ट है यार आपसे, ठीक है? अच्छे प्रश्न हैं, आप तो पढ़ ही रहे हो और को भी मिले। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है किसके दरबार में कवि थे? मैंने देखो ये प्रश्न पहले भी आया था, रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम जो है अकबर के दरबार में कवि थे। एक प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, गंगा, गंग कवि का, पता है? हाँ, गंग कवि का ही प्रश्न था साथियों, मैं देख बता देता हूँ आप लोगों को। वो प्रश्न था गंग कवि का। हाँ बिल्कुल, गंग जो है कवि, गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। और आप सबको पता है कि गंग जो है बीरबल के बाल सखा थे और रहीम के विशेष कृपा पात्र रहे थे। तो ये गंग कवि भी जो है आप सबको पता लग गया था इसमें कि ये किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रहीम भी जो है ना, वो बाल रहीम जो है गंग कवि के बाल सखा माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग ये पता लग चुका है कि जो रहीम दास जी हैं वो भी किसके दरबारी कवि थे? अकबर के ही दरबारी कवि थे। तो रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो रहीम दास जी थे, रहीम दास जी जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके जो पिता थे वो बेरम खां, इनके जो पिता थे वो बेरम खां अकबर के क्या थे? संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। जो रहीम दास जी थे ना, उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और अब्दुल रहीम खान खाना के जो पिताजी जो थे वो बेरम खां थे। और बेरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति रहे हैं। तो रहीम जो है मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल किए जाते हैं। रहीम जो है मुगल के, और नूरजहां के द्वारा जो है गंग कवि को हाथी से कुचला दिया गया था, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति
किस कवि के विषय में कही गई है? ये रहीमदास जी के विषय में कही गई है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। ये पंक्ति देखो, ये उक्ति, ये किस विषय में, ये कथन किसने कहा? पहले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये याद होनी चाहिए किस विषय के, किस कवि के विषय में कहा, तो रहीम के विषय में कहा है। ठीक है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के पेपर में आया था, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। साथियों आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और जो भी राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की भर्ती कर रहा है, या फिर ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी की जो भी पढ़ रहा है, या किसी स्टेट में पीजीटी टीजीटी, या कोई भी डीएसबी पीजीटी टीजीटी, जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, वेरी नाइस प्रश्न साथियों, वेरी, क्या बताऊं आपको यार, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि उनके बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो कथन है, ये कवि रहीम के विषय में कहा है। ठीक है, 40 नंबर का प्रश्न है, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस अमृत सिंधु के जो रचयिता है वो कौन है? भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी है। साथियों मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, आपका समय में बचाता हूँ हमेशा। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी इसके रचयिता हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसा आचार्य कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी रहे हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि जिस तरह से मीराबाई ने कहा था जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर के कृष्ण को पति के रूप में अपनाया, उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री रही है, उसने ये कहा स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। तो वो कौन थी साथियों? वो थी अंदाल, अंदाल थी साथियों। वेरी नाइस प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो कवयित्री थी अंदाल, जो दक्षिण भारत की थी। मीराबाई से तुलना करी है उन्होंने। ठीक है, हो जाएगा याद। भक्त कवयित्री अंदाल ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। याद रखे, ये प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की मीरा अंदाल को कहा जाता है। याद हो जाएगा। चलिए यार, जरूर बताना यार साथियों, मजा आ गया यार प्रश्नों का। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को हम लोग किस संज्ञा से अभिहित करते हैं? रुद्र संप्रदाय से। और रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विष्णु स्वामी माने जाते हैं। देखो, विष्णु संप्रदाय, विष्णु स्वामी ने इसका प्रवर्तक माना गया है, विष्णु स्वामी। और विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। साथियों अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो जरूर टेलीग्राम चैनल मेरा, इसमें मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़िए और इस पीडीएफ को आप वहां प्राप्त कर सकते हो। जैसे ही ये करीबन 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको वहां डाल देता हूँ। ठीक है, तो रुद्र संप्रदाय मैंने आदिकाल की पीडीएफ वहां डाली हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा से भी आदिकाल की पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। पूरे आदिकाल के पीडीएफ करीबन 5,000 प्रश्न बन रहे होंगे साथियों, उसमें देख लीजिएगा आप। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है स्वामी हरिदास हैं, याद कर लीजिएगा। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, और सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी थे। क्योंकि भगवान हरि की जो बहुत सारी सखियां थी इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक बना लीजिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए
राहु कटायु शीस। मजा आ गया यार, मजा आ गया भाई। चलिए आप लोग भी थोड़ा सा मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। मान सहित विष खाई के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायु शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? जो सृजन बुक है ना, किस कवि की है? रहीमदास जी के साथ। किसकी है? रहीमदास जी की पंक्तियां। और भी पंक्तियां यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो पढ़ी लिया हमने। दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसने बोला? कबीरदास जी ने। दशरथ सुत त्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसने बोला है? कबीरदास जी ने। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। साथियों ये पंक्तियां आ जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अले कल ही से बंदियो, आगे कौन हवाल। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी जी की पंक्तियां। किसकी है? बिहारी जी की। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अले कल ही सो बंदियो, आगे कौन हवाल। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी जी की पंक्तियां, याद रखना। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। याद रखना, ये कथन जो वाले जो प्रश्न है प्लीज आप रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे, और मेरा यही कहना है कि आप जो है ना, इनको रजिस्टर में नोट कीजिए, एक बढ़िया रजिस्टर बनाइए। ठीक है साथियों। चलिए, तो ये प्रश्न जो है, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रहीमदास जी के विषय में। अगला प्रश्न करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? वो हो, रहीमदास जी के तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं भैया। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीमदास जी है। मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। चलिए, दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीमदास जी की: रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्याय और नगर शोभा। ये इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं रही हैं। रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्याय और नगर नगर शोभा। ठीक है। नरोत्तम दास की रचनाएं ये रही हैं: सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन, विचार माला। इनकी सुदामा चरित्र जो है सर्व प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं। केशवदास जी क्या हैं? एक प्रमुख रीतिकालीन आचार्य माने जाते हैं साथियों। केशवदास जी को रीतिकालीन आचार्यों में बहुत प्रमुख माना जाता है। परंतु इन्होंने रामाश्रय काव्यांग ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, याद रखिएगा ये। तो जो है यहाँ पर केशवदास की रचनाएं बता दी है। अब रस खान की बात करेंगे। रस खान का जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम था। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियन। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारियन, ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं रसखान की है। रसखान का पहले तो सैयद इब्राहिम मूल नाम है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके विषय में एक बात कही थी कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारियन। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। 20 नंबर का प्रश्न है, कवित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पे छंद, बिरचो ये बिचारी के, ये बखे रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ये रहीम की काव्य पंक्तियां। रहीम दास जी के विषय में बहुत सारे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो 20वें नंबर का प्रश्न है, कवित कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पे छंद, बिरछो यह विचार के, ये बखे रस कंद। ये पंक्तियां जो है रहीमदास जी के विषय में कही गई है साथियों। ठीक है। तो ये पंक्तियां जो है रहीमदास जी के द्वारा बरवे नायिका भेद से ली गई है। किससे ली गई है? बरवे नायिका भेद से ली गई है साथियों। ठीक है। रहीम कृत जो मदनाष्टक की भाषा है वो कैसी है?
खड़ी बोली। रहीमदास जी के द्वारा जो मदनाष्टक जो ग्रंथ लिखा गया, उसकी भाषा शैली कैसी रही? खड़ी बोली रही है। साथियों, वीडियो पूरा देखें और नोट्स बनाइए। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो अगर नोट्स बना रखे हैं तो वहां पर आप इन नोट्स को ऐड कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। अवधि, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में ये रचनाएं किया करते थे। मदनाष्टक जो है रहीमदास जी ने खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ इनका रहा है। इसके अतिरिक्त रहीम ने दास जी ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद को लिखा और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली को लिखा। रहीम सस्सई को इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। तो याद रखेगा, रहीम कृत मदनाष्टक जो है ये खड़ी बोली में लिखी गई एक रचना है। रहीमदास जी जो है दरबारी कवि थे मुगल काल के, अकबर के। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्होंने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों भाषाओं में रचना लिखी है। मदनाष्टक रहीमदास जी ने खड़ी बोली में लिखा और बरवे नायिका भेद रहीमदास जी ने अवधी भाषा में लिखा। दोहा, रहीम दोहावली, रहीम सस्सई इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है साथियों। अगला प्रश्न है, खेट कोतुकम किसकी रचना है? खेट कोतुकम जो है साथियों, ये भी रहीमदास जी की रचना है। खेट कोतुकम किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। चलिए, खेट कोतुकम रहीमदास जी की रचना है। इनकी रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली, सतसई श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी। देखो, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया, बाकी इनमें से कोई रचना आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा। रहीम का ब्रज अवधि पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतया मुक्तक शैली अपनाई थी। कौन सी शैली? मुक्तक शैली। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ था। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों भाषाओं का प्रयोग किया। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा जो है खड़ी बोली रही है एवं दोहे जो है ब्रज भाषा में इनके लिखे गए हैं साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अनेक बार पूछा जाता है। उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय है वो रामानंद जी को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का जो प्रसार है वो रामानंद जी ने किया था। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित जो है रामानंद जी के द्वारा किया गया था। रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था साथियों। 24 नंबर का प्रश्न आता है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, रुक्मणी हरण जो है पृथ्वीराज की है। मेरे को तो यही गलत लग रहा है। तो रुक्मणी हरण जो है पृथ्वीराज की है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। तो यही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ध्यान मंजरी अग्रदास के बिल्कुल राइट है। बरवे नायिका भेद जो है रहीमदास जी के, पहले ऊपर पढ़ लिया। और भक्तमाल नाबादास की है। बाकी तीनों रचनाएं एक राइटर सही है। ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरवे नायिका भेद रहीमदास की और भक्तमाल जो है नाबादास की। जो वैली कृष्ण कृष्ण रुक्मणी जो रचना है ये पृथ्वीराज की थी, ठीक है। ये ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ वे वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की, ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरवे नायिका रहीमदास की, भक्तमाल नाबादास की रचना रही है। साथियों, आज का हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों ने ये पढ़ भी लिया होगा। जो भक्ति आंदोलन है उसको ईसाइत की देन किसके द्वारा कहा गया है? भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट जरूर कर लीजिएगा। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा। ग्रेसन ने लिखा है, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास से आकर बस गए थे, जिसे प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा था। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग भी कहा गया है साथियों। तो ये आज हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न पढ़े। 15 नहीं, ये 150 प्रश्न है, आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो अच्छे प्रश्न हैं साथियों। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार।
थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिले कि नहीं यार, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो प्रश्न हैं ये अच्छे हैं, काम आएंगे लोगों के। तो आप निश्चित रूप से जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? और पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए साथियों, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 26 नंबर के क्वेश्चन से। ये हमारे भक्ति काल का टॉपिक चल रहा है, और मैंने जो आदि काल है वो पूरा करवा दिया है साथियों। बहुत सारे वीडियो मैंने इसमें डाल दिए हैं, करीबन 40 से 45 वीडियो उसमें है। और लगातार में जो है 7-7 घंटे की क्लासेज भी लगातार उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं डाल रहा हूँ साथियों। तो आप एक साथ भी देख सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा साथियों। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ते हो और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मैं नहीं कहता आप लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये बढ़िया प्रश्न है, आपके जीवन को संवार सकते हैं और आप इनसे नोट्स बना रहे हैं साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए साथियों। जो मेहनत इसमें लग रही है और जो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, तो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। चलिए 26 नंबर के प्रश्न से हम लोग देखते हैं आज। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, किस युग को कहा जाता है साथियों? सबको पता है, भक्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। और ये भी पता है हमें कि किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा ये कहा गया था। देखिए साथियों, कितनी बार ये, कितने सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप खुद देख सकते हो इस चीज को। तो क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं साथियों। निश्चित रहिए, मतलब मैं आप लोगों को ऐसा मैटर दे दूंगा, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए प्लीज। आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने अभी तक जो है करीबन आदिकाल से संबंधित पूरी पीडीएफ में डाल चुका हूं, और ये से ही बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो निश्चित रहिए, और जरूर से जरूर आपको बेनिफिट होगा, बस विश्वास रखिए मेरा। और मैं जल्दी से जल्दी जो है टॉपिक आप ही खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ठीक है? तो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। राम विलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। साथियों कितना बढ़िया प्रश्न है, आप देखिएगा इस प्रश्न को, इतना बढ़िया प्रश्न है ये। मतलब मैं तो इन प्रश्नों को देख करके ही मतलब इतना खुश हो जाता हूँ कि यार, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, मतलब जबरदस्त प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को पढ़ के इतना आनंद आता है साथियों, मेरे को तो बहुत आनंद आता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइए यार, ठीक है ना? जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, कैसा आप लोगों को यहाँ पर लगता है कि इन प्रश्नों को देख करके क्या ये प्रश्न आपके जीवन में काम आ सकते हैं? आपको मतलब कुछ ना कुछ तो यार जरूर मुझे आप मोटिवेट कीजिए कमेंट करके, ठीक है? तो देखिए, स्वर्ण युग भक्ति काल को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने कहा, और भक्ति काल को जो है लोक जागरण काल जो है रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया। साथियों ये मुझे नहीं मिला था प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। मतलब कितनी बढ़िया बात है, एक ही प्रश्न में कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं साथियों। तो चलिए पढ़ते हैं और भी आगे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा? देखो अभी अभी प्रश्न आया था ना, लोक जागरण किसने कहा? तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथियों यहाँ पर लोक जागरण काल तो कहा था रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण, केवल लोक जागरण कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर हो सकता है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल, लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में क्या कहा था? भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो कहा गया कथन है, उसे भी आप नोट कीजिए अपने नोट्स में। लेकिन ये जो उन्होंने कहा था कथन वो है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता
तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो साथियों, ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन के मुद्दे के संदर्भ में कहा था। इसे भी आप नोट कीजिएगा साथियों। आपके जीवन को संवारने वाली सीरीज है, आपके जीवन को बनाने वाली सीरीज है साथियों। आप चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद कीजिए और दोस्तों को जरूर बताइए। मजा आ गया साथियों, ये मतलब ये प्रश्न पढ़ के मुझे जब मजा आ रहा है तो आप लोगों को तो कितना आनंद आ रहा होगा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि। साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। भक्ति ग्रेशन ने जो है भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना। साथियों याद रखिएगा, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और भक्ति के उदय को जो है ईसाई धर्म की देन जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा कहा गया है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल का उदय प्राजित मनोवर्ती या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जबरदस्त प्रश्न है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना है। ईसाई धर्म की देन भक्ति काल के उदय को किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय को जो है प्राजित मनोवर्ती या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है साथियों। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके जीवन को संवारने वाले प्रश्न है साथियों। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अपने पौरुष को हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? साथियों ये कथन है, ये किसका कथन है एक बार जरूर पढ़िएगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसे आप पढ़िए, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल के संबंध में कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है साथियों। भक्ति काल के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बहरा आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इतना तगड़ा प्रश्न साथियों, और दोनों ही राइटर बहुत ही जबरदस्त हैं। आप इसको पढ़ते रहिए साथियों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य भी है, राम भक्ति काव्य भी है, सूफी काव्य भी है, लेकिन छायावादी काव्य तो यार छायावाद का ही है साथियों, भक्ति काल का क्यों रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिएगा, भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा, निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रय शाखा जो कबीरदास जी ने, और प्रेमाश्रय या सूफी शाखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। सगुण भक्ति धारा जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। तो ये डिवाइडेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा दहशु प्रश्न। देखो, भक्ति का प्रारंभ, भक्ति का प्रारंभ कहां से हुआ? अरे यार मजा आ गया। लोग उत्तर भारत को लगा देते हैं, लेकिन भक्ति का प्रारंभ साथियों दक्षिण भारत से हुआ है। आपको पता होगा, शायद एक पंक्ति भी है, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ये पंक्तियां आप याद रख लीजिएगा। भक्ति का जो प्रारंभ हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है साथियों। कहां से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है। ज्ञानाश्रय शाखा कबीरदास की है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है, ये ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और ये पंक्तियां इसको चरितार्थ करती है साथियों। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। मजा आ गया साथियों। आलवार वैष्णव की संख्या, जो आलवार थे वो वैष्णव भक्त थे, याद रखिएगा। आलवार कौन थे? वैष्णव थे। ये जरूर आपको याद रखना है। आलवार कौन थे? वैष्णव
वैष्णव थे, और नेनवार जो इनकी संख्या 9 थी, और आलवारों की संख्या 12 थी। याद रखिए, इन्होंने संख्या पूछी है, ये पूछा जाता है प्रश्न भाई, याद रखो आप इन प्रश्नों को। आलवार वैष्णव की संख्या 12 है, और अलवार जो है तमिल कवि एवं संत थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आलवार थे, जो अलवार थे, आलवार अलवार जो भी हैं, वो तमिल कवि और संत थे। अलवार क्या थे, इनकी संख्या 12 थी, ये वैष्णव थे, और अलवार जो है तमिल और संत थे। इनका जो काल है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनका जो काल है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इनके जो पदों का संग्रह था वो किसमें था, दिव्य प्रबंधम में था। याद रखिएगा, जो वेदों के तुल्य माना जाता है, किसके समान माना जाता है, दिव्य प्रबंधम किसके समान माना जाता है, वेदों के समान माना जाता है साथियों। और अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। क्या तगड़ा प्रश्न बनता है यार। अलवार जो संत है वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। साथियों, मैं गारंटी देता हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप लोगों को इजी नहीं लगने लग जाए तो नाम बदल देना मेरा। आपको इतना इजी लगने लग जाएगा, बस आप अपने रजिस्टर में से एक बार डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद में इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जबरदस्त, आप लोगों को मजा आ जाएगा साथियों। मजा ही मजा है, मौजा ही मौजा है। समग्र देखो कितने सारे प्रश्न बन गए। अलवार कौन थे, वैष्णव थे। अलवार को संख्या कितनी थी, 12 थी। अलवार जो है तमिल कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी तक रहा, बीच में रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम में रहा। इसको दिव्य प्रबंधम को वेदों के समान माना जाता है। अलवार जो है संत, जो अलवार संत थे वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। कितने सारे प्रश्न यार, मतलब क्या बताऊं आप लोगों को। मैं 10 प्रश्न करवाता हूँ, 15 प्रश्न करवाता हूँ, 20 प्रश्न करवाता हूँ, लेकिन 100 से भी ज्यादा प्रश्न इसमें निकल जाते हैं यार। समग्र, अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है साथियों, अहंकार का त्याग। अवतार में विश्वास बिल्कुल था, जाति प्रथा का निषेध बिल्कुल था, ईश्वरीय लालन लाला गायन, ये मतलब इनमें से कौन सी भक्ति, मतलब सबसे ज्यादा जो है वह अहंकार का त्याग। राम समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये सारी थी वैसे तो, लेकिन संपूर्ण भक्तिकालीन पर कौन सी विशेषता लागू होती है, वो अहंकार का त्याग था। चलिए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक विशेषता लागू होती है। 34 नंबर का प्रश्न है, रामानंद की शिष्या परंपरा में आते हैं। रामानंद किस शिष्य परम रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। केवी पीजीटी में 2015 में प्रश्न आया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद नहीं रहता है क्योंकि रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके का पहुंचाया। ये पहले ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इसके बारे में प्रचलित कहावत है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक। ऐसी रामानंद की ये सारे के सारे जो है, याद रखिएगा, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो रामानंद जो है रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रहे थे। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म आप बताइए। रामानुजाचार्य ने देतादेतवाद, वि, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। निम्बकाचार्य ने, ये सही युग्म बताना है, तो ये भी गलत है। माधवाचार्य ने अद्वैतवाद, ये भी गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, ये बिल्कुल सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ जो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र भाष्य, और जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका और तत्वदीप जो है निबंध, ये जो है वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। 36 नंबर का प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार, अब अद्वैतवाद के अनुसार जीवन और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है साथियों, जीवन और ब्रह्मा क्या है, एक है। तो ये याद रखेगा, अद्वैतवाद के अनुसार जो है जीवन और ब्रह्मा क्या है, एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा
जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। और अद्वैतवाद के जो संस्थापक थे साथियों, वो शंकराचार्य थे। अंश अंश मैंने आपको बताया था ना, अद्वैतवाद का अ ले लेंगे और शंकराचार्य का स ले लेंगे। तो ठीक है, अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। कृष्ण के साथ अगला प्रश्न है 37 नंबर का। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता रही है। तो ये है सनकादि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सनकादि। साथियों आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर आदिकाल को खत्म करके भक्ति काल में चल रहे हैं। भक्ति काल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे के सारे प्रश्न अनेक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप कंप्लीटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण के साथ राधा की विशेष महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बकाचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। इनको सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला 38 नंबर का प्रश्न है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। ये पंक्तियां, ये पद जो चरण है, ये किसकी रचनाएं रही है साथियों? किसकी रचनाएं रही है? कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाई सकी मो मन में मंद मंद मुस्कानी। ये जो है रहीमदास जी की रचनाएं रही हैं। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं और भी हैं। रहीम दोहावली, बरवे नायका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय और नगर शोभा। ये रहीमदास जी की और भी रचनाएं। रहीमदास जी के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बहुत कुछ पढ़ लिया है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है। वेरी नाइस क्वेश्चन, आप पढ़िएगा, इसको समझिएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद की जो है किसने करी है? विशिष्टाद्वैतवाद जो दार्शनिक है, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? यह है रामानुजाचार्य। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का देखो यहाँ से र लीजिए और इसका वी लीजिए, तो रवि, इसका रवि एक क्या बन जाएगा? शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, तो आपको याद रह जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मध्वाचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? देम। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है साथियों? विष्णु स्वामी को माना जाता है। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? दैनी निम्बार्काचार्य को माना जाता है। तो ये इस तरह से आप याद रखें, इसमें डी ऑप्शन या आप लोगों के लिए हो जाएगा। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, द्वैतवाद का मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होंगे। 40 नंबर का प्रश्न है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो सबको पता है ये भक्ति काल है। संवत 1375 से 1700 तक जो साहित्य रहा वो भक्ति काल का रहा है। तो आप सबको पता होगी कौन सी भावधारा रहेगी, उसमें भक्ति की भावधारा रहेगी साथियों। तो संवत 1375 से 1700 तक साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रचार किया। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने जो है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है साथियों। ठीक है, तो साथियों अब ये प्रश्न जो 40 तक हम लोगों ने किए 26 से, अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 41 नंबर के प्रश्न से। कहां से करेंगे? 41 नंबर के प्रश्न से। अगर आपको दिख रहा है तो ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसके द्वारा की गई थी? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता हूं साथियों, जो परमार रासो है उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है तथा परमार रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। साथियों वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो यार जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और पसंद कीजिए साथियों, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि यार मेरे जो भी कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है वो किस तरह से पढ़ रही है। मैं चाहता हूं जो भी इसको पढ़े उन सभी के कमेंट मेरे को आने चाहिए साथियों। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों नमस्कार, मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 41 क्वेश्चन से शुरू करते हैं साथियों।
साथियों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ मिलते रहेंगे। मैंने एक प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में कि ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने करी थी, तो सबने आंसर भी दिया था, श्रद्धा राम फिलोरी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। साथियों, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धा राम फिलोरी ने करी थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास था भाग्यवती। 1877 की बात है। इनके द्वारा जो उपन्यास था श्रद्धा राम फिलोरी का, भाग्यवती, 1877 में। और भी हैं, आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ रहे हैं। साथियों, तो साथियों याद रखिएगा, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने करी? श्रद्धा राम फिलोरी के द्वारा करी थी। इनके द्वारा रचित उपन्यास था भाग्यवती, 1877। 42 नंबर का प्रश्न है, द्वैतवाद के जो प्रणेता है वो किसको माना जाता है? द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य को, देम, मैंने बताया था ना, डीएम, डीएम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, डीएम। तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न है, द्वैतवाद के जो प्रणेता है वो कौन है? मध्वाचार्य रहे हैं, याद हो जाएगा। तो द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। इन्होंने संप्रदाय दिया, ब्रह्म संप्रदाय का संपादन किया। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय का इन्होंने, जो है श्री राम बोल देते हैं ना, तो श्री संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। और ये सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे तो मतलब मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को, मुझे तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने में आनंद आता है। देखिए, आप लोगों को कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य हैं, जिसका ब्रह्म संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। विशिष्टाद्वैतवाद के श्री रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य प्रणेता हैं, रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जो उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था वो कौन थे? रामानंद जी थे। साथियों, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रणेता हैं वो किसको माना गया है? वल्लभाचार्य को। देखो यहाँ पर भी एक प्रश्न आ गया था। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य जी माने गए हैं। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी माने गए हैं। और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य माने गए हैं। साथियों, तो याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। 44 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये कथन किसका है, किस विद्वान का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने भक्ति काल के बारे में कहा था, ईसाहित की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति काल का उदय ईसाहित की देन किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने माना है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। तो प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? विष्णु स्वामी, यानी कि विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। रामानुजाचार्य की जो श्री संप्रदाय है उसमें किसकी उपासना की जाती है? विष्णु की उपासना या विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये राम को क्या मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी होता है, ठीक है।
46 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आलवार संत ये जो है वैष्णव संत कितने थे? 12 थे। और इनमें से केवल एक ही महिला संत थी, वो थी आंडाल। क्या नाम था उसका? आंडाल। ठीक है, याद हो जाएगा। तो आलवार महिला संत थी आंडाल। ठीक है। अलवार या आलवार जो संत है वो दक्षिण के वैष्णव संत है, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण के अलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत के महिला संत हैं साथियों, याद रखिएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन है जो वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वो है शंकराचार्य। वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित आचार्य माने जाते हैं। तो जो वैष्णव भक्ति का जो आचार्य नहीं है वो है शंकराचार्य, याद रख लीजिएगा। ये सभी वैष्णव भक्त आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की उपासना या प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य जो अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं, इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है साथियों। 48 नंबर का प्रश्न है, भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है? ये प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी गलत हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा इसको। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से संवत 1700 तक रही है। विक्रम संवत 1375 से 1700 तक रही है। तो सी ऑप्शन इसका, डी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि इस ऑप्शन में है ही नहीं। 1375 से संवत से 1700 तक जो है इसकी रही है। और ईस्वी में बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल की समय सीमा रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्वाचार्य को। यहाँ याद रखिए, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है साथियों। इस टेबल को आप अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, जिनका जन्म 1199 ईस्वी में बेलीग्राम में हुआ, मृत्यु भी यहीं हुई। और इन्होंने दर्शन दिया था द्वैतवाद। द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक भी विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक निम्बकाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश प्रवर्तक हैं, और जो है इन्होंने कोई दर्शन नहीं दिया था। ठीक है साथियों, ये आप याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। 50 नंबर का प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो ब्रह्मरंध्र है। क्या है? भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो है ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र है, और बाकी सब यहाँ पर सही नहीं है। तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्मरंध्र को माना जाता है साथियों। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है साथियों? 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है जो श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि कौन इनमें से नहीं है साथियों। और ये जरूर लिखिए कि ये ऑप्शन में जरूर लिखिए कि ये नहीं। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से आपको प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीवन को संवारने वाले प्रश्न है साथियों। आप नोट्स बनाइए, और इतने बढ़िया प्रश्न है, बार बार रिवाइज कीजिए इन प्रश्नों को, जीवन संवर जाएगा साथियों। हर कंपटीशन में जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, वहां पर ये प्रश्नों का समावेश होता है। प्रश्न रिपीट होते हैं, जबरदस्त प्रश्न है साथियों। और निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश नागर कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं।
आज हम यहाँ पर बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। साथियों, आदिकाल और आदिकाल का नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य की विशेषताएं, मतलब सब कुछ मैंने पहले करवा दिया है और ये चल रहा है हमारा भक्ति काल। साथियों, पहले के वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। आपके लिए ये मान के चलिए रामबाण साबित होंगे, ये वीडियो रामबाण साबित होंगे ये प्रश्न। चाहे आप नेट की हिंदी की तैयारी कर रहे हो या कहीं पर भी पीजीटी टीजीटी कहीं पर भी कुछ भी तैयारी कर रहे हो जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, और आप किसी भी स्टेट में हो साथियों, अगर उसमें उस एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो वहां पर इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप मेरा विश्वास मानिए। और आपके पास अगर ये वीडियो पहली बार आता है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और एक एक क्वेश्चन ये हीरे की तरह तराशा गया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है साथियों। और ये जो वीडियो है आपके जीवन को जो है बनाकर छोड़ेंगे साथियों, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। एक बार आप पूरे पूरे वीडियो जरूर एक बार जरूर निश्चित रूप से देखिएगा, मजा आ जाएगा और नोट्स जरूर बनाएगा साथियों। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसमें लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर के उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पर सारे वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी साथियों। चलिए देखते हैं अब 51 नंबर प्रश्न से। साथियों, ये रहा 51 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग हमेशा इनको मानते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति का, देखो गौड़ीय संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का है, बिल्कुल बिल्कुल 100%। यहाँ पर हरि आ रहा है, इसका मतलब ये भी श्री कृष्ण भक्ति का है। श्री वल्लभ जी आ रहे हैं, तो वल्लभ 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 ये सबको पता है कि श्री कृष्ण संप्रदाय है। लेकिन तत्सुकी जो संप्रदाय है ये श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है। ये तत्सुकी संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आप सबको पता होगा, जीवाराम जी को माना जाता है। तो तत्सुकी जो संप्रदाय है वो जीवाराम जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो है ना वो सीता जी को कुछ मानते थे, तो सीता जी को ही सखी माना करते थे। इस वजह से जो है तत्सुकी संप्रदाय जो है ये श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित संबंधित नहीं है साथियों। आगे देखिएगा, श्री वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित है, और हरिदासी संप्रदाय जो है स्वामी हरिदास जी द्वारा परिवर्तित है, और गौड़ीय संप्रदाय जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संपादित है साथियों। मैंने आपको पहले बहुत सारे संप्रदाय के बारे में बता दिया है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इनके पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 50 क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सब कुछ आ चुका है। मतलब ये मान के चलिए, आप जो 50 क्वेश्चन पढ़ोगे ना साथियों, वो 500 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो देखे आप भक्ति काल के, आपका जीवन नहीं संवर जाए तो नाम बदल देना मेरा, आप विश्वास तो मानिए साथियों। चलिए पढ़ते रहिए मजे से और जीते रहिए, स्वास्थ्य स्वस्थ रखिए और बस मजेदार नोट्स बनाते रहिए। चलिए, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो, वल्लभ संप्रदाय का कौन है, आप सबको पता होना चाहिए, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय, है ना। इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय कौन कौन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का, चैतन्य संप्रदाय का। जब आप इन क्वेश्चन को जो 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले पढ़ोगे ना, उसमें पता लग जाएगा आपको कि कौन कौन इसके कौन कौन रहे हैं। तो इसमें ए ऑप्शन राइट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। वल्लभ संप्रदाय के जो है गोविंद स्वामी है, इसके बाद में निम्बार्क संप्रदाय के हरि व्यास देव है। और राधा अनुयायी की बात कर रहे हैं, ये प्रवर्तक की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ, अनुयायी की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रवर्तक की बात नहीं की जा रही है। तो वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी इनमें से हैं गोविंद स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय के जो है दामोदर दास, और चैतन्य महाप्रभु के जो है वो है गदाधर भट्ट। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है कहीं नहीं मिलते हैं। प्रवर्तक के रूप में प्रश्न मिलता है, लेकिन जो है अनुयायी के साथ सुमिलित करना, ये वाले प्रश्न मुझे भी अभी तक नहीं मिले हैं, ये पहली बार प्रश्न देख रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो वल्लभ संप्रदाय का जो अनुयायी है यहाँ पर गोविंद स्वामी है, निम्बार्क संप्रदाय का अनुयायी यहाँ पर हरिव्यास देव है, राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास जी हैं, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट जी हैं। साथियों याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी दिया गया है, देखो संप्रदाय कौन है, वल्लभ संप्रदाय।
अनुयायी कौन है? गोविंद स्वामी। और यहाँ पर संप्रदाय के पुरस्कर्ता या इसके प्रवर्तक, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आप सबको पता है वल्लभाचार्य जी है। इसके अनुयायी कौन है? गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बकाचार्य जी है, लेकिन इसके अनुयायी हरिव्यास देव जी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी दामोदर दास है। इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश जी है। चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट अनुयायी हैं, लेकिन इसके पुरस्कृतकर्ता या इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। हरिदासी सखी या टटी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, वो अनुयायी जो है जगन्नाथ स्वामी हैं। और इसके जो संप्रदाय के पुरस्कृतकर्ता या प्रवर्तक जो रहे हैं, वो स्वामी हरिदास जी रहे हैं। इस तरह से आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो प्यारे मित्रों, तो मेरे को लगता है कि जीवन को संवारने वाले प्रश्न हैं। मतलब कहीं से कहीं अगर इन प्रश्नों को भी आपने कर लिया ना, इनसे बाहर कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा। जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है साथियों, अगर आप बोलो तो मैं ग्रामर भी इस तरह से करवा दूं, आपकी ग्रामर भी हिंदी की हर एक टॉपिक ऐसा करवा दूंगा कि मजा आ जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ग्रामर भी क्या ऐसे ही पढ़ना चाहते हो आप? चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर का, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बहुत बार अनेक बार ये प्रश्न आ चुका है, रहीम दास जी का। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? रहीम दास जी की रचना है। अनेक बार रहीम दास जी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, उनमें अनेक बार इसको पढ़ लिया भाई हमने। बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की है। अंग दर्पण रसलीन की है। बिहारी सस्से बिहारी जी की है। रसराज मतीराम की है। जहां पर भी आपने लिखे हों, वहां पर इनको भी नोट कर लीजिएगा, यूजीसी में आए हुए प्रश्न हैं। बरवे नायिका भेद रहीम दास जी की, अंग दर्पण रसलीन बिहारी सस्से बिहारी जी की रचना है, और रसराज मतीराम की रचना है प्यारे साथियों। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? वेरी नाइस क्वेश्चन यार। मतलब रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली, सबको पता है यार, ये सारे के सारे जितने भी हैं जिन्होंने भी लिखे, सब भक्ति काल के राइटर माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? भक्ति काल के। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति काल में पद्मावत जयसी ने लिखा, भक्ति काल में सूरसागर सूरदास जी ने लिखा, भक्ति काल में कबीर दोहावली लिखी। अरे यार, मतलब इतने बढ़िया प्रश्न हैं, सबको पता है भक्ति काल में आता है। हाँ, देखिएगा कितने बढ़िया मस्त क्वेश्चन है यार। भक्ति काल जो है, रामाश्री, कृष्णाश्री, प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री, चार शाखाओं में भक्ति काल को विभक्त किया गया था। रामाश्री शाखा, कृष्णा श्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा और ज्ञानाश्री शाखा, सबको पता है। जो प्रेमाश्री शाखा है वो जयसी की, ज्ञानाश्री शाखा है वो जो है कबीर की, रामाश्री शाखा है तुलसीदास की, कृष्णाश्री शाखा सबको पता है सूरदास जी की। ठीक है ना? जिसमें रामचरितमानस रामाश्री शाखा का है, सूरसागर जो है कृष्णाश्री शाखा का है, पद्मावत प्रेमाश्री शाखा का है, कबीर दोहावली जो है ज्ञानाश्री शाखा का है, क्योंकि कबीरदास जी की बात की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। देखिएगा, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? अरे अभी अभी पढ़ा है भैया, भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? चार शाखाएं हैं। चार शाखाएं कौन कौन सी है? चार शाखाएं, रामाश्री शाखा, कृष्णाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा और ज्ञानाश्री शाखा। सबको पता है भक्ति काल की चार शाखाएं हमने मानी है, निर्गुण और सगुण। सबको पता है निर्गुण की दो और सगुण की भी दो। तो निर्गुण शाखाएं कौन कौन सी? ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। और सगुण की कौन कौन सी? रामाश्री और कृष्णाश्री। कितनी बढ़िया है यार, मजा आ गया यार। ये पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही याद हो जाता है। देखो यार, जबरदस्त है ना भाई, मजा है यार। आपको क्या लगता है यार मित्रों? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, कैसे प्रश्न है, मतलब आपको कैसा लगा पढ़ करके, कि यार इन प्रश्नों को पढ़ने से क्या आपको महसूस नहीं होता कि मेरे, मतलब इनसे बाहर मुझे लगता नहीं है कोई प्रश्न जाने वाला है। आपको भी लगता होगा ना यार मित्रों, जरूर कमेंट करके बताओ यार, जरूर बताना कि मतलब आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे, देखो मैं तो अगर इन प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे तो बहुत ये है अच्छा लगता है। दूसरी बात ये है कि मुझे तो ये है, हमेशा दिल में ये महसूस होता है बार बार कि यार, मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। मतलब इतनी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इनको ही पढ़ लिया जाए तो भी काम चल जाएगा साथियों। चलिए देखते हैं
अब यहाँ पर आता है प्रश्न 56 नंबर का। इसमें सूची वन और सूची दी गई है, मिलाना है, यानी कि जो है दर्शन दिए गए हैं और इनके प्रवर्तक दिए गए हैं। ठीक है ना, तो 56 नंबर का प्रश्न है। 56 नंबर में सी ऑप्शन राइट है साथियों। तो आप मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन ये रहा यहाँ पर। अब इसको मैच कर लो। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। और द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, देखिए। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य है। तो इसको वसु के नाम से याद कर लो, वसु, उल्टा याद करना है इसको, वसु। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, तो और ये इसका तो अंश, अंश याद हो जाएगा। तो अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो गए। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो गए। वीरा, वी और रा। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हो गए, वीरा, शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। और द्वैतवाद के मध्वाचार्य, तो डी एम, इसका डीएम बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना, तो इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना लो, शॉर्ट ट्रिक। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बना लो और याद हो जाएगा। ठीक है ना, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हो जाएगा साथियों। मेरे मजे आ रहे हैं भैया। मैं तो मतलब क्या बताऊं, भक्ति काल के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि दिल बाल बाल हो रहा है यार। शुद्धाद्वैतवाद के कौन है? वसु, वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के कौन है? अंश, शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? वीरा, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के कौन है? देम यानी कि डीएम, मध्वाचार्य। देखो यार, याद हो जाते हैं, मतलब क्या बताओ यार। हो गए ना याद? ऐसे होंगे याद, तो आप बस ट्रिक बना के पढ़ते रहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब यहाँ पर देखना है भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे इनका अनुक्रम माना है। तो ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनका जो अनुक्रम माना है वो सी ऑप्शन इसमें राइट है। तो आप अनुक्रम ये सोचिए कि सबसे पहले श्री आएगा। मतलब आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो सही अनुक्रम जो मानते हैं, तो ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले श्री यानी कि सबसे पहले लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे हम लोग। उसके बाद में ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। उसके बाद में रुद्र यानी भगवान शिव की पूजा करेंगे। फिर सनकादि यानी कि सर्वधर्म, हिंदू धर्म, इस तरह से हम उसकी पूजा करेंगे। तो श्री ब्रह्म रुद्र शनाकधि, श्री ब्रह्म रुद्र शनाकधि, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार साथियों, ये प्रश्न भी मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूं यहाँ पर। मतलब आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने कैसे माना है, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजा आ गया। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री रामानुजाचार्य, श्री राम रामानुजाचार्य। और इसके ये किस दर्शन के प्रवर्तक है? वीरा। वीरा याद हो गया ना, तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म, इसमें म आ रहा है मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के। ब्रह्म, तो उसमें ब्रह्म संप्रदाय के उसमें म आ रहा है, तो मध्वाचार्य कर दो। और ये किसके प्रवर्तक? प्रवर्तक द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक रुद्र, ओ विष्णु भगवान के अवतार, रुद्र संप्रदाय। तो कौन है इसमें? आपको पता लग रहा होगा, भगवान विष्णु। और विष्णु भगवान जो हैं, ये प्रवर्तक माने जाते हैं शुद्धाद्वैतवाद के। सनकादि संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो निम्बकाचार्य हैं। शनि, शनि बन जाएगा इसका, शनि। और जो है निम्बकाचार्य और द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक इन्होंने दिया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया है। तो मतलब एक क्वेश्चन से आप सोचो तो सही साथियों, ये इतने सारे प्रश्न है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, एक प्रश्न हो गया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। कितने प्रश्न हो गए? एक तो वो खुद हो ही गया, 1 2 3 4 5, पांच तो ये हो गए, 6 हो गए। अब इसके बाद में विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया है, 7 हो गए। द्वैतवाद का मध्वाचार्य ने, 8 हो गए। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी ने, 9 हो गए। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने, 10। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया है। तो साथियों, इस तरह से ये कितने सारे प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। अब सोचिए आप,
एक क्वेश्चन के अंदर 11 से 12 प्रश्न हो रहे हैं, कितनी जबरदस्त बात है। अब देखो 18वां नंबर का प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना। जो भक्ति काव्य है उसको भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास है वो किसने माना है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का जो स्वाभाविक विकास किसने माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास यहाँ पर किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया है। किसको, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं, और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन जो है ईसाइयत की देन मानते हैं साथियों। तो याद रखिएगा, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काव्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्ति काव्य को जो है रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और ईसाइयत की देन भक्ति काव्य को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन मानते हैं। इस एक क्वेश्चन से इतने सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आपको। चलेगा, 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो अच्छा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ओन ही घटा परि जग चाहा, ओन ही घटा परि जग चाहा। साथियों ये प्रश्न जो है, मतलब ये पंक्तियां इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं, अनेक बार आई हुई पंक्तियां हैं ये। वैसे तो ये यूजीसी नेट में भी आया हुआ प्रश्न है, लेकिन ये और जगह भी आया हुआ प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। ओन ही घटा परि जग चाहा, तो इसमें जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये जायसी ने लिखा है, जायसी की बात है ये। दूसरा है आवत जात पनैया टूटी, देखो है ना इंपोर्टेंट पंक्ति। तो आवत जात पनैया टूटी, ये किसका है, ये कुंभन दास जी का ही है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास जी की है। कीर्ति बनिति भूति बल सोही, कीर्ति बनिति भूति बल सोही, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं साथियों, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओन ही घटा परि जग चाहा जयसी के द्वारा लिखी गई है। आवत जात पनैया टूटी, ये अनेक बार पंक्ति आ चुकी है और अनेक कंपटीशन में आ चुके, कुम्मन दास जी की पंक्ति है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, सूरदास जी ने लिखा। कीर्ति भनिति भूति बलि सोही, देखो कीर्ति भनिति भूति बलि सोही तुलसीदास जी की पंक्ति है साथियों, अनेक जगह पर आ चुकी है पंक्ति। अब 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके संबंध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखो याद हो जाएगा कि किस दर्शन के कवि हैं। अब किस तरह से हमें याद करना है वो ध्यान रखिएगा। अब इसमें ए ऑप्शन आ रहा है, तो अद्वैतवाद जो है ये रैदास जी अद्वैतवाद दर्शन के कवि माने जाते हैं, रैदास जी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो कुम्मन दास जी हैं। और सखी संप्रदाय के कवि जो हैं वो हरिदास जी है साथियों। इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए। अद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक, सॉरी प्रवर्तक नहीं है, ये कवि हैं। ये मतलब ये कवि किस दर्शन से रहे, या इस दर्शन से इनमें से कौन सा कवि रहा है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है ना। अभी इसका जो है विस्तार से मैं नीचे बता दूंगा कि कौन सा क्या रहा है। तो अद्वैतवाद दर्शन के जो कवि हैं वो रहे हैं रैदास जी, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि रहे हैं वो रहे हैं तुलसीदास जी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो कवि है वो कुंभन दास जी। और सखी संप्रदाय के हरिदास जी रहे हैं साथ। हो जाएगा याद। चलिए डीएसएसबी में आया हुआ प्रश्न है, अद्वैतवाद रैदास जी रहे हैं और इसके अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के जो कवि है वो तुलसीदास जी हैं, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। शुद्धाद्वैतवाद के जो कवि हैं वो कुम्मन दास जी रहे हैं, प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। सखी संप्रदाय के जो कवि हैं वो हरिदास जी हैं। और सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो स्वामी हरिदास जी माने जाते हैं साथियों। तो इस तरह से यहाँ पर कवि भी दिया गया है और प्रवर्तक भी दिया गया है।
तो प्रवर्तक नहीं पूछे तो कवि पूछ लेगा, क्योंकि कवि वाला पूछ लिया तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी साथियों, बड़ी कठिनाई। इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य हैं, कबीरदास जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और कवि तुलसीदास जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं और कवि कुम्मन दास जी हैं। सखी संप्रदाय के हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अंश शंकराचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वसु वल्लभाचार्य जी, द्वैतवाद के डीएम मध्वाचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद के वीरा रामानुजाचार्य। इस तरह से आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है इसमें, ये प्रश्न हो गया भैया 61 नंबर का प्रश्न हो गया ना। चलिए अब साथियों ये 61 प्रश्न मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं, और ये भक्ति काल की थोड़ी सी रूपरेखा हम लोगों ने पढ़ ली है। अब भक्ति काल के अंदर ही जो है, आप सबको पता है भक्ति काल को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में बांटा है। तो अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक आएगा भक्ति काल में ही संत काव्य हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तो भक्ति काल में ही अगला टॉपिक है संत काव्य। अब संत काव्य वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होगा, वो 62 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में शुरू करूंगा साथियों। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, और मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। मित्रों नमस्कार। बहुत बढ़िया होंगे आप सभी, अच्छा पढ़ रहे होंगे साथियों। बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो साथियों, और मैं मतलब रिस्पॉन्स मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये इतने बढ़िया प्रश्न हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। आपकी प्रैक्टिस में ये चार चांद लगा रहे होंगे साथियों। साथियों जिसको भी वीडियो मिले प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले उससे आप छूटे नहीं। साथियों ये एक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो बिहार में अभी जो है टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां भी जरूर फॉर्म डालिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह के जो प्रश्न हैं मैं हिंदी ग्रामर के भी कराने वाला हूं, आप निश्चिंत रहिए। काव्य शास्त्र के भी इसी तरह के प्रश्न में करवाने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा साथियों। तो साथियों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज भक्ति काल की जो 3 श्रेणियों में भक्ति काल को बांटा गया है, उनमें से पहली श्रेणी की हम बात करेंगे, वो है हमारे यहाँ पर संत काव्य। कौन सी श्रेणी है साथियों? संत काव्य। अब आज इसका हम लोग शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं, भगवान ईश्वर अच्छा करेगा आप लोगों के साथ। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है। ये कथन किसका रहा है? तो साथियों ये जो कथन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन रहा है। तो आप लोग हमेशा तैयार रखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, जीवन सफल हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसकी व्याख्या है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों का प्रभाव है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। शुक्ल जी कबीरदास को संत काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन साथियों, कि जो कबीरदास जी थे संत काव्यधारा के प्रथम कवि माने गए हैं, और ऐसा कौन मानते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं साथियों। और कबीरदास जी की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी भाषा रही है। कौन सी भाषा रही है? सदुकड़ी भाषा रही है। तो कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव का कारण है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीरदास को जो है संत काव्यधारा के प्रथम कवि मानते हैं, और कबीरदास जी की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी भाषा रही है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर का। जो तीरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। एक बार फिर पढ़ते हैं, ज्यों तीरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। किसने कही ये पंक्तियां साथियों? यह सहजोबाई के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। तो याद रखिएगा सहजोबाई के द्वारा ये पंक्तियां कही गई है। सहजोबाई जो है कौन थी? वो निर्गुण काव्य धारा की संत कवियत्री थी। याद रखना, लिख लो लिख लो लिख लो इसको।
कि सहजोबाई जो है वो निर्गुण काव्य धारा की क्या है, संत कवयित्री रही थी। ये महात्मा चारण दास की शिष्या थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा की संत कवयित्री थी और इनके जो गुरु थे वो चारण दास जी रहे थे। तो सहजोबाई किसकी शिष्य थी? चारण दास जी थी। सहजोबाई के गुरु का नाम चारण दास था। सहजोबाई के द्वारा रचित जो कृति है वो सहज प्रकाश है। सहजोबाई के द्वारा जो कृति लिखी गई वो कौन सी लिखी गई थी? सहज प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन अम पानी, जाकी जग अंग बास समानी। कितनी बार ये पंक्तियां पेपरों में पूछी गई है? अनेक बार पूछी गई है। प्रभु जी तुम चंदन अम्पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अरे भैया, सबको पता है, रैदास जी ने बोला था अपने आप को नीचा मानते हुए। चलिए, प्रभु जी तुम अंग अंग, ये सारी पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ ली थी। किसकी पंक्तियां थी? रैदास जी थी, रैदास जी की। और रैदास जो रविदास जी थे वो मीराबाई के गुरु थे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर ये बनता है, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। किसके? मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं रैदास या रविदास जी को। याद कर लीजिएगा, जबरदस्त प्रश्न है प्यारों। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास जी के जो 40 पद हैं यहाँ गुरु ग्रंथ साहब लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और भी कवि रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी पंक्तियां बोली है और वो इंपोर्टेंट है इसलिए यहाँ पर दी गई है। जाके कुटुंब सब डोर डोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पाशा। याद रखिएगा, जाके कुटुंब सब डोर ढोवत, फिर ही अजाहू बनारसी आस पासा। ये पंक्ति भी किसने लिखी? रैदास जी ने लिखी है, रैदास जी ने लिखी है। हो जाएगा यार। अगला है, हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार। हरि रस पिया जानिए, जे कबू न जाए खुमार। अगर जिसने हरि के रस को पी लिया तो उसका जो खुमार है वो कभी भी नहीं जाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। लिख लो। अगली पंक्ति, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। किसने बोला? ये गुरु नानक जी ने बोला है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसने कहा? गुरु नानक जी ने कहा है। अगली पंक्ति है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो ब्रह्मंडे सोही पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंडे सोही पिंडे, जो खोजे सो पावे। ऐसा किसने कहा? पावे मतलब पीपा जी ने। पावे मतलब पीपा जी ने कहा है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव ने कहा। हर हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए कुमार। किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा। और जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारस आस पासा। ये रैदास जी के द्वारा कहा गया है। प्रभु जी तुम चंदन में पानी, और जाके अंग अंग बास समानी। ऐसा भी रैदास जी ने ही कहा था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में शायद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा तो दिल खुश हो जाता है और आपका भी होता होगा। जरूर कमेंट कीजिए साथियों। अगला प्रश्न है, द निर्गुण द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो यह है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। याद रखिएगा, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, इनमें से शोध ग्रंथ है ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल का। याद हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किया था, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने जो है हिंदी का प्रथम शोध कौन सा रखा और किसके मार्गदर्शन में किया। तो इनका जो प्रथम शोध रहा है वो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गदर्शन में इन्होंने ये काम किया था। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है, आलोचक है और निबंधकार भी रहे हैं।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल स्वतंत्र भारत में हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी माने जाते हैं। लिख लो, नहीं मिलेंगे ये प्रश्न आपको। पीताम्बर दत्त गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेख और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका के संपादक भी माने गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। इन्होंने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया था। पहले भी आ चुकी है ये बात कि डॉक्टर जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, उन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन गोरख बानी नाम से किया। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोस्वामी तुलसीदास और रूपक रहस्य के सह लेखक रहे और कबीर ग्रंथावली और रामचंद्रिका का इन्होंने संपादन किया था। याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव जी का। सबसे पहले नाम आता है नामदेव जी का। तो याद हो जाएगा ना। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है, नाम आता है, नाम आता है, तो नामदेव जी का ही आता है। हो गया याद। चलिए अब नामदेव जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले संत नामदेव जी है। नामदेव के समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार हुआ। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। कौन कौन से? महानुभाव और बारकरी। महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो चक्रधन, और बारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक है वो संत पुंडलिक माने जाते हैं। लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। जो महाराष्ट्र में उस समय जब ये थे, उस समय पहले संत थे, उस समय दो संप्रदाय थे, एक तो महानुभाव और एक बारकरी संप्रदाय। तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं चक्रधन, और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक रहे हैं संत पुंडलिक। याद हो जाएगा। संत नामदेव का यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। किस संप्रदाय से थे? संत नामदेव बारकरी संप्रदाय से थे। इनका जन्म 1135 में हुआ, मृत्यु 1215 में हुई। और इनकी जो जाति थी नामदेव जी की, वो दर्जी थे। और इनके गुरु का नाम था बिसोबा खेचर। नामदेव जी के गुरु का नाम बिसोबा खेचर था। और इनकी जो रचनाएं रही है वह अभंग मराठी में लिखी और गुरु ग्रंथ साहिब इन्होंने हिंदी में लिखी है। तो याद रख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये अभंग मैंने एक जगह पेपर में देखी थी भाई, पेपर में आई थी। अभंग जो है मराठी में लिखी गई रचना है, लेकिन किसकी थी? इनकी नामदेव जी की रही है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कौन संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? वो थे गुरु नानक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नहीं मिलेगा आपको, लिखवा लो मेरे से। तो किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? वो थे गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक देव। संत गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई। गुरु नानक देव का परिचय यहाँ पर दिया गया है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर में हुआ। इनकी माता का नाम तृप्ता था, पिता का नाम कालू चंद खत्री था, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक देव का पूरा परिचय दिया गया है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी लाहौर में हुआ। इनकी माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पुत्र थे श्रीचंद, जिसके उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। याद हो जाएगा। इनके पुत्र का नाम, इनके दो पुत्र थे, एक तो एक का नाम श्रीचंद था, एक का नाम लक्ष्मी चंद था। तो श्रीचंद ने तो जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। गुरु नानक जी के जो निम्नलिखित ग्रंथ रहे हैं, जप्पू जी साहब, आसदी बार, रही रास, और सोहिला, और नसीहत नामा, जो खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। गुरु नानक का रागी नाम का मुसलमान जो है शिष्य भी था। जो गुरु नानक देव थे, उनका एक मुसलमान शिष्य था, उसका नाम था रागी। ठीक है, जो गुरु नानक नाम के जो है गे पदों को वो गाया करता था। याद कर लीजिएगा, गुरु नानक का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। 68 नंबर का प्रश्न है, माया महा ठगनी अमजानी। माया महा ठगनी अमजानी, अनेक बार ये पंक्तियां मैंने पेपरों में देखी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। माया महा ठगनी अमजानी किस भक्त कवि का कथन रहा है? तो कबीरदास जी का रहा है, क्योंकि फेमस पंक्तियां हैं और कबीरदास जी भी फेमस है, इसलिए पूछा जाता है बार बार। माया महा ठगनी अमजानी, तो कबीरदास जी की बात यहाँ पर की गई है। तो देखिएगा कबीरदास जी के बारे में, माया महा ठगनी अमजानी कबीरदास जी का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण हमें दिया है।
महाटग्नि के रूप में व्यक्त किया है। इसके जाल में केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा वाराणसी में हुआ था। निधन 1518 ईस्वी में हुआ मगहर बस्ती में। ठीक है। रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे, आप सबको पता होगा। कबीरदास जो है साक्षर नहीं थे, अतः उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके तीन भाग हैं, साकी, सबद और रमेनी। ठीक है। अब साकी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इनके तीन भाग थे, साकी, सबद और रमेनी। साकी क्या है? कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साके में हुआ। जो कबीर की शिक्षाएं थी और इनके जो सिद्धांत थे उसका निरूपण अधिकतर हमने साखी में किया है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर शबद की। तीन भाग थे ना, शबद, रेमेनी और साकी। शबद जो है गे पद है। कौन सा पद है? गे पद है। जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति होती है। साथ में लिख लीजिएगा, अलग अलग बातें हैं तीनों में और ये पूछी जाती है, शबद में क्या है, रेमेनी में क्या है, साकी में क्या है। तो शबद जो है वो गे पदों का एक समावेश है और कबीर के जो है प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति इसमें होती है। अतः इनमें भावावेश की प्रधानता रही है। रेमेनी में क्या रहा है? इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। चौपाई छंद में लिखी गई पूरी की पूरी रचनाएं इसमें हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में कभी देखा है। बहुत बड़ा कथन है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष में देखा है। भक्ति आंदोलन विषय ये उक्ति किसकी रही है? और ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने ये बात कही है। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा प्रश्न है। ठीक है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। अधिकतर इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हम लोग लगा देते हैं, लेकिन साथियों ये हटकर प्रश्न है तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन इसमें रहेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। भक्ति आंदोलन के विषय में इन्होंने ऐसा कहा है। भक्ति आंदोलन के विषय में और भी राइटर हैं जिन्होंने और भी बातें कही है, उनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। सबसे पहले बात हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की करी। अब आचार्य यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा भक्ति काल के बारे में? ये कहते हैं, ये बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वो दक्षिण भारत में। ऐसा किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा भक्ति काल के बारे में? मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिरों को गिराने लगे जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है वो दक्षिण भारत में आलवारों या नैनारों, क्रमशः विष्णु और शिव भक्त थे। आलवार जो भक्त थे वो विष्णु भक्त थे, वह आ रहा है इसमें भी, तो विष्णु भक्त थे। नैनार जो है वो शिव भक्त थे। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य रहे हैं। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता के प्रदान की। उत्तर भारत में रामानंद ने इसे गति प्रदान करी थी। साथियों, तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को चलाने वाले रामानंदी जी थे। 70 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सुसंगत नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प है कबीर परिचय, ये बिल्कुल अनंत दास जी ने लिखा है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी ने लिखा है, समुद्र से सुंदर दास याद हो जाएगा। ज्ञान दीप, यहाँ पर ज्ञान दीप से दरिया साहब ने लिखा है, ये भी याद हो जाएगा। ज्ञान बोध रामानंद जी का नहीं है, ये मलुक दास जी का है। साथियों, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो ज्ञान बोध है वो मलुक दास जी की रचना है और बाकी रचनाएं सुमेलित है। कबीर परिचय अनंत दास जी की, ज्ञान समुद्र सुंदर दास जी की, ज्ञान दीप जो है दरिया साहब की है, लेकिन ज्ञान बोध जो रचना है वो मलुक दास जी के, रामानंद जी की नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिए
ज्ञान बोध जो है मलुकदास जी की रचना है। इनके ज्ञान लीला, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत आदि रामानंद जी की कृतियां रही है। अनंत दास जी की पीपा परिचय में अपने गुरु परंपरा को रामानंद से प्रारंभ माना। सबसे पहले रामानंद, फिर अनंतानंद, फिर कृष्णदास, फिर अग्रदास, फिर विनोदी, फिर अनंत दास। इस तरह से ये सीक्वेंस है साथियों, आप इस सीक्वेंस को भी जरूर नोट कीजिए अपने रजिस्टर में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो हमेशा मैं पूछता ही हूँ। तो 71 नंबर का प्रश्न है, वो मैं पूछता हूँ, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन से थे? यानी कि संत दादू दयाल के जो शिष्य थे, उनमें से इन चारों में से कौन नहीं रहे? जो संत दादू दयाल के शिष्य थे, 12 शिष्य, उनमें से इनमें से कौन सा संत दादू दयाल का शिष्य नहीं था? तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए साथियों। तो साथियों वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप और भी स्टूडेंट को शेयर करें, जोड़िए, और ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरी मेहनत काम आ रही है। शायद आज मैंने वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा दी है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों आप दबा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ईश्वर करे आपको सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और पूरे वीडियो को देखा करिए, स्क्रिप्ट करके नहीं देखें, तो आकि आपको पूरा वीडियो का सार पता लग सके कि। और साथियों मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं खुद पढ़ रहा हूं मुझे आनंद आ रहा है इन प्रश्नों को पढ़ के, और मेरे दिल हमेशा ये कहता है कि शायद इन प्रश्नों से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे वो कोई सा भी किसी भी स्टेट का कोई सा भी कंपटीशन हो जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। तो मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।